अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व में सबसे जटिल तंत्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया मशीन में, बी दिया कंप्यूटर में, सी दिया मन में, डी दिया मस्तिष्क में। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया वो हमारा मस्तिष्क। तो सबसे जटिल तंत्र हमारा मस्तिष्क में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? वैज्ञानिकों से, मन से, कंप्यूटर से, विज्ञान से। तो मस्तिष्क की तुलना हमेशा कंप्यूटर से की जाती है। इसकी व्याख्या में देखते हैं, मस्तिष्क मानव तंत्रिका तंत्र का केंद्र होता है जो हमारे विचारों, गतिविधियों, यादों, निर्णय को नियंत्रित करता है। जब गणितीय गणना, मात्रात्मक विश्लेषण और गेम शो प्रश्नों की बात आती है तो कंप्यूटर हर बार मानव को मस्तिष्क को हरा देता है। तो इसलिए मानव के मस्तिष्क को कंप्यूटर से तुलना की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, इस अनुच्छेद का प्रयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए दिया मानसिक प्रक्रियाएं, बी दिया आध्यात्मिकता, सी दिया मानव मस्तिष्क, डी दिया है कंप्यूटर प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है मानव मस्तिष्क। इसकी व्याख्या में देखते हैं, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक मानव मस्तिष्क हो सकता है, मानसिक क्रियाएं, आध्यात्मिकता, कंप्यूटर प्रणाली असंगत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही था। ये सब एसआई 2021 एएसआई 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इनको जरूर देख लेना अगर आप एसआई का पेपर देने जा रहे हैं 2 नवंबर 2025 को। एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर बटन ब्लैंक दिया है, टैब में उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया डेवलपर पर, बी दिया है आउटलाइन पर, सी दिया इंसर्ट पर, डी दिया रिव्यू पर। तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर बटन कहाँ पर होता है? रिव्यू बटन पर होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी सही होता है। इसकी व्याख्या में देखते हैं, एमएस वर्ड में रिव्यू टाइप के अंतर्गत स्पेलिंग और ग्रामर बटन उपलब्ध होता है जिसका उपयोग करके स्पेलिंग और ग्रामर को सही कर सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रामकृष्ण शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए दिया द्वंद्व समास, बी दिया अव्ययी भाव समास, सी दिया बहुब्रीहि समास, डी दिया द्विगु समास। तो रामकृष्ण में हम देखेंगे द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास की परिभाषा देखेंगे, जिस समास में समास विग्रह करने का योजक चिन्ह का यूज होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राजा रानी हुआ, माता पिता हुआ, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, इनको जरूर देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन क्या करा, मुक्त शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया मुक्त, बी दिया मुक्ति, सी दिया मौत, डी दिया मोती। तो मुक्ता शब्द का तद्भव रूप मोती होता है, याद रखना। मुक्त, मुक्ति, मौत ये सभी असंगत हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, जिसका कोई शत्रु ना हो, इस वाक्य का एक शब्द आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए दिया अजय, बी दिया महाकोपी, सी दिया अजातशत्रु, डी दिया सर्वप्रिय। तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजातशत्रु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग सही है। जैसे जिसका कोई शत्रु ना हो अजातशत्रु बोलते हैं, जिसको जीता ना जा सके अजय बोलते हैं, जो सबका प्रिय हो सर्वप्रिय कहलाता है, बहुत अधिक कोप करने वाला या क्रोध करने वाला महाकोपी कहलाता है। तो याद रखना ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो बार बार रिपीट किए गए हैं एसआई एएसआई में पेपर में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मल्टीमीडिया एमयूडी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया मल्टी नेटवर्क डायमेंशन, बी दिया मल्टी यूजर डायरेक्शन, सी दिया हमारा मल्टी यूजर डायमेंशन, डी दिया हमारा मल्टीपल डायरेक्ट यूजर। तो इसमें ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, मल्टी यूजर डायमेंशन। आगे व्याख्या बात करेंगे, मल्टी यूजर डायमेंशन एक कंप्यूटर प्रणाली है, सामान्यतः बात करेंगे इंटरनेट पर चलता है ये, जो कई यूजर को वर्चुअल रियलिटी रोल प्लेइंग गेम में भाग लेने का अनुमति देता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग सी सही था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, आंख उठाकर ना देखना, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया अपेक्षा करना, बी दिया बहुत थक जाना, सी दिया अंधा हो जाना, डी दिया उपेक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, उपेक्षा करना, आंख उठाकर ना देखना।
इसकी व्याख्या में देखते हैं। आँख उठा करना देखना का मतलब क्या होता है? उपेक्षा करना, किसी से आशा रखना, अपेक्षा करना होता है। अंग अंग ढीला हो जाना, बहुत थक जाना, इसका मीनिंग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पवित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया पोधन इंद्र, सी दिया पोधन मित्र, डी दिया पोधन इत्र। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ पोधन इत्र हमारा सही है पवित्र का। इसमें संधि विच्छेद की बात करेंगे तो अयाज संधि होता है। कभी भी आप 3 वर्ड देखेंगे तो अयाज संधि में जाता है। अब इसके विस्तार रूप में अगर देखेंगे, ए आय ओ आओ के बाद में कोई भी बिन स्वर आता है तो ए का आय हो जाता है, आई का आय होता है, ओ का औ होता है और ओ का आव हो जाता है। तो ये हमारा रूल्स है। जैसे पौधन अन हो जाता है तो पावन हो जाता है, पौधन अन हो जाता है तो पवन होता है। तो याद रखना इसका। आगे बात करेंगे, आप 1024 GB को कैसे परिभाषित करेंगे? ऑप्शन नंबर ए दिया टेराबाइट, बी दिया है 1 पेंटाबाइट, सी दिया 1 मेगाबाइट, डी दिया है हमारा 1 किलोबाइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ हमारा 1 टेराबाइट सही है 1024 GB को। 4 बिट को 1 निप्पल बोलते हैं, याद रखना। 8 बिट को 1 बाइट बोला जाता है। 1024 बाइट्स को 1 KB बोला जाता है। 1024 किलोबाइट को क्या बोलते हैं? 1 MB बोलते हैं। 1024 MB को क्या बोलते हैं? 1 GB बोलते हैं। 1024 GB को क्या बोलते हैं? 1 TB बोलते हैं या टेराबाइट बोलते हैं। तो ये सब हमारे कंप्यूटर प्रणाली में यूज होने वाली मेमोरी के बारे में पूरा डिस्कस कर लिए। आगे बात करेंगे, वेबसाइट के संदर्भ में डॉट नेट का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया नेशनल, बी दिया न्यू, सी दिया नेटवर्क, डी दिया नैनो। तो इसमें डॉट नेट का मतलब क्या होता है? नेटवर्क के बारे में वो एक्सप्लेन करता है। तो नेटवर्क डोमेन नेम का एक सामान्य टॉप लेवल डोमेन है जिसका उपयोग इंटरनेट के डोमेन नेम सिस्टम में किया जाता है। तो याद रखना इसको। आगे बात करेंगे न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो यहाँ से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलना जो पहले युग में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करता है। तो इसमें देखना CM का जैसे JQ तर्क चल रहा है उसी प्रकार UE का तर्क प्रश्नवाचक चिन्ह से चलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे तो जितने लेटर्स होते हैं उनके नंबर याद कर लेना। तो C की बात करेंगे तो 3 नंबर होता है। M की बात करेंगे 13 नंबर होता है। तो C हमारा 3 होता है, M 13 होता है, G 7 होता है, Q 17 होता है। तो देखेंगे तो इसमें डिफरेंस कितने का है? 4 प्लस किया जा रहा है। तो U में 4 जोड़ेंगे तो U का 21 नंबर होता है। तो 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 हमारा Y होता है। तो X वाले ऑप्शन ऑलरेडी कट गए, Y वाले ऑप्शन बचे। अगले में देखते हैं कौन सा फॉलो करता है। 13 से 17 हुआ तो इसमें भी 4 जोड़ा जा रहा है। तो E 5 हो जाता है। ये देखेंगे तो हमारा 5 नंबर है। इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी Y और I। तो इसमें लेटर्स के नंबर याद करना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करना चाहते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 पदों का औसत 260 है। यदि पहले 12 पदों का औसत 250 है तो शेष 2 पदों का औसत कितना होगा? तो इसमें क्या करना, 14 पदों का औसत पूछ रहा तो 14 और 260 का आप मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में क्या कह रहा है? 12 पदों का औसत 250 है तो 12 और 250 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों का जो डिफरेंस आएगा लेने के बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वही हमारा 2 पदों का औसत आ जाएगा। तो इसमें देखिए जैसे सॉल्व किया, यानी 14 पदों का कुल योग बात करेंगे तो 14 इंटू 260 यानी 3640 आया, और 12 इंटू 250 यानी औसत यही दिया है तो इसको 3000 आएगा। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 640 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 320।
अगला क्वेश्चन क्या करा, यदि एक यात्री 51 सेकंड में 79.05 मीटर की दूरी तय करता है तो यात्री की चाल क्या होगी। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसमें पूछ रहा है चाल ही पूछ रहा, तो डिस्टेंस कितना है 7905 डिवाइडेड बाई 51। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 51 5, ये आ जाएगा 155। तो 155 आया हमारा क्या, मीटर प्रति सेकंड आया। ठीक है, मीटर पर सेकंड आया। इसको किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और जब इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर 558 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। तो इसका मेन फार्मूला याद रखना, यस बराबर क्या होता है, d/t होता है। इसको शॉर्टकट में याद रखना। ये STD कॉल आप करते ही हैं, STD कॉल पहले करते थे तो इससे याद करना है STD। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 235 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो वृत्त का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो πr² होता है। इसमें त्रिज्या दे रखी है तो पाई इंटू 235 तो आपको ज़्यादातर यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा आपका आंसर। तो यूनिट डिजिट का प्रयोग करते हैं तो 235 आपको देखेंगे तो 3 8 2 10 यानी पाई इंटू 1 इंटू 1, यूनिट डिजिट 1 आएगा, वही आंसर है। तो देखते हैं 5 5 10 5 5 10 1 बचा और 5 5 10 1 बचा है यानी 20 4। इसका यूनिट डिजिट 4 है जो कि है नहीं। 10 1 5 5 10 1 यानी ऑप्शन नंबर 20 है ये, इसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। और देख लेते हैं 6 5 11 यानी 2, इसका यूनिट डिजिट 7 आ रहा जो कि है नहीं। 5 10 10 4 14 9 5 14 यानी इसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा, तो ये भी नहीं है। तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। 1 कैसे आ रहा था, इससे कैसे कर रहे थे, 235 इंटू 235 जब आप करेंगे तो 5 3 8 2 10 यानी 1 हुआ और 5 3 8 2 10 1 हुआ। 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 1 आना चाहिए था जो कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा था। आप यूनिट डिजिट से करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना।